तो सर क्या आप थोड़ा-सा हमें गाइड कर सकते हैं कि कैसे हम अपने फर्स्ट अटेम्प्ट में ही 2027 में आईआईटी जेईई क्रैक कर सकते हैं? उन्होंने पढ़ाई बहुत अच्छे से की है, उन्होंने क्वेश्चंस भी किए हैं, उन्होंने प्रैक्टिस भी की है, लेकिन उन्हें ये नहीं पता था क्या इतना कुछ काफ़ी है? 2 चैप्टर देख लिए, फिर बीच में चैप्टर मिस हो गया, फिर उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर आया, वहाँ से जॉइन किया, फिर उसके कुछ पोर्शन मिस कर दिया, फिर अगले चैप्टर से लगे हम देखने के लिए। तो ऐसे करके हमने इर्रेगुलरिटी के साथ थोड़ा पढ़ाई किया कि सर मेरी 11th बर्बाद है, क्या अभी भी जेईई क्लियर करने का चांस है मेरे पास? हेलो प्यारे बच्चों, सभी को मेरी तरफ से हमेशा की तरह जय श्री कृष्ण, राधे राधे, राधे राधे टू एवरीवन। और आज हम एक बहुत ही ज्वलनशील मुद्दे पर बात करने वाले हैं। ज्वलनशील कहिए या फिर ये कहिए कि जो अभी सब बच्चों के दिमाग में है, खासकर वो जो क्लास 11 से 12th की तरफ मूव कर रहे हैं, उनके दिमाग में अगर अभी कोई सवाल है तो वह यही है कि हम कैसे आईआईटी जेईई 2027 में क्रैक करेंगे पहले अटेम्प्ट में, जबकि हम क्लास 12th में जाएंगे, हमें स्कूल भी जाना होगा और हमने शायद 11th का भी कुछ डगमगाया सा माहौल है। तो सर क्या आप थोड़ा-सा हमें गाइड कर सकते हैं कि कैसे हम अपने फर्स्ट अटेम्प्ट में ही 2027 में आईआईटी जेईई क्रैक कर सकते हैं? तो आज हम इसी संदर्भ में बात करेंगे। वील टॉक अबाउट दिस। तो अभी सबसे बड़ा सवाल, आप सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला सवाल, अभी अगर आप देखेंगे हर 11th क्लास के बच्चे के मन में, या वो जो सवाल है जो अपने सीनियर्स से या फिर किसी बड़े से या फिर अपने टीचर से जो असिस्टेंट्स अभी चाह रहा है, वह सिर्फ एक सवाल को लेकर असिस्टेंस चाह रहा है, क्या? कि सर मेरी 11th बर्बाद है। बर्बाद कहूं या उतनी अच्छी नहीं है। क्या अभी भी जेईई क्लियर करने का चांस है मेरे पास? क्या मैं अभी भी, अगर मैं क्लास 12th में सीरियसली पढ़ाई करना चालू करूं, तो क्या मेरे पास अभी भी जेईई क्वालिफाई करने का कोई चांस बचता है या नहीं बचता है? देखिए, बिल्कुल एक ऑनेस्ट जवाब मैं इसके बारे में आपको दूंगा। देखिए, गलतियां सबसे होती हैं, गलतियां जीवन में मुझसे भी हुई हैं, होती हैं, आपसे भी हुई है। आप तो छोटे बच्चे हैं अभी, 11th क्लास अभी आपने पास किया, बहुत कहना चाहिए ऐसे नहीं है कि आप बहुत एक एक अच्छे उम्र के बच्चे हैं जहां पर आपसे गलती करना एक्सपेक्ट नहीं किया जाता। आपसे गलती करना एक्सपेक्ट किया जा सकता है क्योंकि आप बच्चे हैं और गलती हो भी जाती है, अक्सर बच्चों से होती है। कोई बात नहीं, अगर आपने 11th में किसी प्रकार की कोई गलती की, इन अ वे जैसे कि आपने बहुत अच्छे से पढ़ाई नहीं की, या फिर आपको बहुत लेट मालूम चला, या फिर आपकी तबीयत खराब हो गई, ये गलती में नहीं आती हालांकि, तबीयत खराब हो गई, या फिर समय था, आपने समय बर्बाद कर दिया, आपको मोबाइल का एडिक्शन था, आप दिन भर रील स्क्रॉल कर रहे थे, ढंग से पढ़ाई नहीं की, होमवर्क नहीं किया, लेक्चर्स तो देखे लेकिन हमने क्वेश्चंस प्रैक्टिस नहीं किए, तो ऐसी अगर कोई भी दिक्कतें हैं तो डेफिनेटली मन में इस तरह का डाउट आना स्वाभाविक है कि क्या अभी भी जेईई क्वालिफाई किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता। तो ऐसा क्यों सोचते हैं? पहली चीज, पहले सोच को समझिए, ऐसा क्यों सोचते हैं बच्चे? बच्चे अक्सर इसलिए सोचते हैं क्योंकि उन्होंने क्लास 11 में कुछ टॉपिक मिस कर दिए, यानी कि लेक्चर्स तो देखे लेकिन रेगुलरली नहीं देखे। 2 चैप्टर देख लिए, फिर बीच में एक चैप्टर मिस हो गया, फिर उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर आया, वहां से ज्वाइन किया, फिर वो आधा देखा, फिर उसके कुछ पोर्शन मिस कर दिया, फिर अगले अगले चैप्टर से लगे हम देखने के लिए। तो ऐसे करके हमने इर्रेगुलरिटी के साथ थोड़ा पढ़ाई किया। तो हमें, हर इंसान को अपनी सच्चाई खुद पता होती है। तो आप में से कई बच्चों को लगता होगा यार बहुत सारे टॉपिक मिस्ड हैं, तो फिर 12th में समझ में कहाँ से आएगा? समझ में कैसे आएगा? क्योंकि पढ़ाई हम देखते आ रहे हैं बचपन से अब तक। जो 8th की पढ़ाई थी वो 9th में कहीं ना कहीं काम आती है, 9th की पढ़ाई 10th में काम आती है, 10th की पढ़ाई 11th में काम आई कहीं ना कहीं, और इसी तरह से 11th की पढ़ाई भी 12th में काम आएगी। तो जब हमने 11th में ही ढंग से पढ़ाई नहीं की तो फिर 12th कैसे ढंग से हो पाएगी? इसलिए कई बार ऐसा सोचा जाता है। फिर कई बच्चे क्या होते हैं, अंडर कॉन्फिडेंट होते हैं। उन्होंने पढ़ा बहुत अच्छे से है, उन्होंने पढ़ाई बहुत अच्छे से की है, उन्होंने क्वेश्चंस भी किए हैं, उन्होंने प्रैक्टिस भी की है, लेकिन उन्हें ये नहीं पता था क्या इतना कुछ काफी है, क्या और भी करने की जरूरत है? कॉन्फिडेंस नहीं है ना? उनको लगता है शायद इससे अलावा भी कुछ और करना पड़ता होगा। तो कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस की लैकिंग भी है, और कुछ पढ़ा ही नहीं कुछ पढ़ाई ही नहीं की, या फिर कई बच्चे ऐसे भी हो सकते हैं जिन्होंने ऑनलाइन सब्सक्रिप्शन ले लिया या फिर कहीं ऑफलाइन में पढ़ रहे थे, पढ़ तो लिया, एडमिशन तो ले लिया, लेकिन निभ कर पढ़ाई नहीं किया, बिल्कुल भी पढ़ाई नहीं की। तो ये 3 सूरत हैं जहां पर आप ये सोच सकते हैं कि यार अब 12th में मेरा क्या होगा? क्या मैं 12th अभी भी क्वालिफाई, 12th के साथ साथ जेईई
एडवांस और मेंस क्वालिफाई कर सकता हूं या नहीं? देखिए, बिल्कुल ऑनेस्ट रिप्लाई दूंगा, डेफिनेटली यू कैन, डेफिनेटली यू कैन। क्यों? उसका कारण बताता हूं। क्लास 12th में जो आप पढ़ेंगे, जो भी टीचर आपको पढ़ाएंगे क्लास 12th में, चाहे वो मैथ्स में हो, चाहे फिजिक्स में हो, चाहे केमिस्ट्री में हो, सबसे अच्छी बात, उन टीचर्स को ये सब कुछ पता होता है। दे नो एवरीथिंग। जितना आप अपने आप को नहीं जानते, उससे ज्यादा हम लोग आपको जानते हैं। क्यों? एक्सपीरियंस के आधार पर। आप शायद पहली बार 12th में आएंगे, और हम तो ना जाने कितने सालों से देख रहे हैं बच्चों को 12th में आते हुए, बच्चों की वो कमियों को देख रहे हैं, बच्चों के उस डर को समझ रहे हैं, बच्चों की परेशानियों को जानते हैं। तो आपको इस बात से आश्वस्त हो जाना चाहिए, जो सामने खड़ा हुआ बंदा होगा, जो आपको पढ़ा रहा होगा क्लास 12th में, डेफिनेटली उसको आपकी सारी कमियों का पता होगा, आपके सारे डर का उसे मालूम होगा। तो इसी कारण से जो भी टीचर आपको पढ़ाता है, वो बिल्कुल ऐसे पढ़ाता है कि क्लास 11th का जो भी कॉन्सेप्ट यूज होता है, वो उसके बारे में पहले पूरी जानकारी दे देता है रफली, कि भैया ये ऐसे ऐसे था, क्लास 11th में था, नहीं पढ़ा था, नहीं जानते हो, कोई बात नहीं, अब देख लो, अब बता रहा हूं, अब जान लो। तो वहां से वो जो गैप है, वो गैप वहां फिल होता चला जाता है ऐसे। और ये सिर्फ मैं कहने के लिए नहीं कह रहा हूं। आपके में से कई बच्चे सोच सकते हैं कि सर ये तो हर कोई टीचर ऐसे ही बोलता है ना, कि नहीं हो सकता है। मैं सिर्फ कहने के लिए नहीं कह रहा हूं, हमारे पास बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, बहुत अनगिनत बच्चे हैं। कोई आईआईटी दिल्ली में पढ़ रहा है, कोई आईआईटी बॉम्बे में पढ़ रहा है, कोई आईआईटी मद्रास में पढ़ रहा है, कोई आईआईटी खड़गपुर में पढ़ रहा है, कोई आईआईटी कानपुर में पढ़ रहा है। अलग अलग जगह पर बच्चे पढ़ रहे हैं, और उन सबकी कहानी वही थी जो तुम्हारी कहानी है। 11th हमने उतने ढंग से नहीं की, उतनी अच्छे से पढ़ाई नहीं की। 12th में जब हम आए तो डर बहुत लग रहा था, उनको भी लग रहा था कि क्वालिफाई हो भी पाएगा या नहीं। लेकिन जब टीचर्स ने पढ़ाना शुरू किया, उन्होंने इस तरह से धीरे धीरे करके चीजों को उठाया कि क्लास 11th हमने ढंग से पढ़ाई नहीं की, ये उन्होंने हमें कभी महसूस ही नहीं होने दिया। उन्होंने इतनी अच्छे से पढ़ाया कि क्लास 11th की जो भी चीजें, जहां रिलेवेंट पार्ट था, जो शायद हमने उतने अच्छे से नहीं पढ़ा था, उसको इतने अच्छे से समझा दिया कि वो कमी भी दूर हो गई और 12th में दिक्कत भी नहीं आई। तो कहने का मतलब, लेट मी अश्योर यू कि अगर आपकी 11th कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत दाएं बाएं हैं, तो इतना डरने की जरूरत आपको नहीं है। यानी कि क्लास 12th आप बिना डरे डेफिनेटली अपना जेई एडवांस और जेई मेंस का तैयारी कर सकते हैं, और साथ साथ उसे क्वालिफाई भी किया जा सकता है। तो ये दोनों काम आप वहां कर सकते हैं। तो इसलिए बिल्कुल भी डरने की बात नहीं है। यू स्टिल हैव अ वेरी गुड चांस ऑफ क्रैकिंग जेई मेंस एज वेल एज एडवांस। तो ये सिर्फ बोलने के लिए नहीं बोल रहा हूं मैं, ये सच्चाई बोल रहा हूं। कुछ कॉमन क्वेश्चंस जो आपके दिमाग में होते हैं, तो पहला क्वेश्चन जो सबसे ज्यादा आपको परेशान कर रहा था, उसका जवाब मैंने कहीं ना कहीं आपको दे दिया है कि आपको डरने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। यू स्टिल हैव अ वेरी गुड चांस ऑफ क्रैकिंग जेई मेंस एज वेल एज एडवांस। तो सर बिना 11th के क्या हम 11th पढ़ेंगे ही नहीं? ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। आपको साथ साथ 11th का जो रेलिवेंट पार्ट है, जो चैप्टर्स सबसे ज्यादा यूज होते हैं, कहीं ना कहीं वो टीचर जो आपको पढ़ाएंगे, वो कहीं ना कहीं उस चीज को रिवाइज करवाते हुए चलेंगे। तो इसलिए आपको कोई खास दिक्कत आने वाली नहीं है। और ये सिर्फ कहने के लिए नहीं, तुम महसूस करोगे। पिछले साल जो बच्चे 12th में थे, उनसे पूछ के देखना, वो भी ये कहेंगे, नहीं यार इतनी दिक्कत तो नहीं आई है ना, इतनी दिक्कत तो नहीं आई। टीचर लोगों ने इस तरह से पढ़ाया कि हमें महसूस ही नहीं हुआ कुछ कि यार हमने 11th में कुछ गड़बड़ की। लेकिन फिर वो 11th वाला पोर्शन, आप उसके लिए भी गेम प्लान टीचर क्लास में बताते हैं, सब कुछ बताते हैं कि 11th का जो पोर्शन है, जो बच गया, वो कैसे कैसे आप कंप्लीट करोगे। टाइम टू टाइम गाइड करते रहते हैं। सबसे पहले, विच चैप्टर्स ऑफ 11th आर इंपॉर्टेंट? देखिए, 11th के पहली चीज, 12th अच्छे से समझ में आने के लिए ये बिल्कुल भी जरूरी नहीं है कि 11th पूरा का पूरा बहुत अच्छा होना चाहिए। पहली चीज, अरे सर आपने ये कह दिया, हमें तो राहत की सांस मिली। बिल्कुल। जैसे अगर मैं मैथमेटिक्स की बात करूं, क्योंकि मैं मैथमेटिक्स पढ़ाता हूं, तो मैथमेटिक्स के हिसाब से अगर देखा जाए, जो मुझे जरूरत पड़ेगी क्लास 12th में, वो थोड़ा ट्रिग्नोमेट्री की, क्वाड्रेटिक और सीक्वेंस सीरीज, और हद से हद कह लो बाइनोमियल थ्योरम एक्सपेंशन याद होना चाहिए। x प्लस वाई की पावर n का बाइनोमियल एक्सपेंशन का फॉर्मूला क्या होता है, वो आपको मालूम होना चाहिए। बस अगर आपको इतना मालूम है, क्वाड्रेटिक है, सीक्वेंस सीरीज है, ट्रिग्नोमेट्री है, और साथ में थोड़ा बाइनोमियल, देन आई थिंक यू आर मोर देन रेडी फॉर क्लास 12th मैथमेटिक्स। इसी तरह फिजिक्स में अगर आपको मैकेनिक्स ठीक ठाक से आता है,
है ना, उसका न्यूटन लॉज ऑफ मोशन को अच्छे से यूज करना आता है, थोड़ा बहुत जो भी मैकेनिक्स का पार्ट है वो आता है, तो मुझे नहीं लगता क्लास 12 में बहुत ज्यादा दिक्कत आपको आने वाली है। तो 11th के तो पहली चीज दिमाग से क्या निकाल देनी है कि पूरी की पूरी 11th यूज हो जाएगी 12th में, नहीं भाई, कुछ पोर्शन 11th का ऐसा होगा जो यूज होगा थोड़ा थोड़ा कहीं ना कहीं, और उसको भी क्लास में टीचर डेफिनेटली आपको बताते हुए चलेंगे। इसलिए अपने सिर से वह बोझ निकाल दीजिए, बिल्कुल हटा दीजिए कि अगर नहीं हुआ तो क्या होगा, समझ में कैसे आएगा, समझ में नहीं आएगा, सब समझ में आएगा, क्योंकि जो जो गैप्स हैं वो फिल करते हुए टीचर्स चलते हैं। टीचर्स पर विश्वास रखें। हाँ, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल बहुत बच्चों के दिमाग में होता है, सर 11वीं ज्यादा मुश्किल थी कि 12th, कौन ज्यादा मुश्किल है? तुम क्या सोचते हो, तुम्हें क्या लगता है क्या ज्यादा मुश्किल होगा यार? सर हमें तो 12th लगता है सर, 12th में हमने सुना है कि वहां कैलकुलस और वहां इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और पता नहीं क्या क्या चीजें आती हैं, तो सर हमें 12th मुश्किल लगती है। उल्टा है, 11th was tougher, 12th is certainly much more easier as compared to your 11th। यानी कि 12th का जो मैथमेटिक्स है, जो जेई का रिलेवेंट पोर्शन है, वो डेफिनेटली मच मच मोर इंटरेस्टिंग, मच मोर इजियर एज कंपेयर टू क्लास 11th है। आप याद करो, मेरे कहने पे मत जाओ, ऑड नंबर ऑफ क्लासेस हमेशा मुश्किल रही हैं, 7th 9th 11th। सही है ना? नीचे कमेंट बॉक्स में लिख के बताना, बिल्कुल सही कह रहा हूं ना? 9th मुश्किल लगी थी ना, 11th मुश्किल लगी थी ना, है ना? और इवन नंबर ऑफ क्लासेस जो इवन नंबर पर हैं, 12th हो गया 10th हो गई, वो रिलेटिवली इजी लगती हैं। तो 12th इज रिलेटिवली इजियर एज कंपेयर टू 11th, एंड 12th इज मच मोर इंटरेस्टिंग एज कंपेयर टू 11th। 12th में बहुत इंटरेस्ट आएगा आपको पढ़ने में, ठीक है ना? और हमारा मानना यह है, आपसे गलती हो गई, कुछ गलतियां कर दी, हो गई, तुमने मान ली, स्वीकार कर ली। अब अगर आप उन गलतियों को सुधारने के लिए तैयार हो और मेहनत करने के लिए तैयार हो, देन नो वन कैन स्टॉप यू फ्रॉम गेटिंग सिलेक्टेड इनटू जेईई मेंस एज वेल एज एडवांस। कोई नहीं रोक सकता, बस ठानने की देर है। एक बार मेरा कहा मान लीजिए, है ना? एक बार मेरा कहा मान लीजिए, मुश्किल नहीं है कुछ भी अगर ठान लीजिए। तो इसलिए यही कहूंगा कि अगर आपने ठान लिया है, अपनी गलतियों से सीख लिया है, देन डेफिनेटली एवरीथिंग इज इजी। 12th बोर्ड एग्जाम, हाँ एक और दिक्कत आती है, सर 12th में तो बोर्ड भी है, क्या होगा? 12th में बोर्ड का एग्जाम भी है, अब हम क्या करेंगे? 12th में कैसे हो पाएगा? आपने चलो ये तो हमारा डर दूर कर दिया कि 11th का जो भी रेलेवेंट पोर्शन है वो सब कवर होता जाएगा, साथ साथ टीचर्स गैप फिल करते जाएंगे, इतनी दिक्कत नहीं आती चीजों को समझने में, आराम से चीजें समझ में आ जाती हैं। तो पहला पॉइंट तो हमें समझ में आ गया सर लेकिन अब दूसरा सवाल, सर हमारा तो बोर्ड्स का एग्जाम भी होगा, बोर्ड, स्कूल और साथ में हम जेईई की प्रिपरेशन कैसे मैनेज करेंगे? देखिए, सबसे अहम बात आपको यहां यह समझनी पड़ेगी कि जेईई मेंस एडवांस का जो सिलेबस है वो पूरी तरीके से सिंक्रोनाइज्ड है आपके 11th और 12th के सिलेबस के साथ, यानी आपको कुछ ज्यादा एक्स्ट्रा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ती। अगर आप एबीसी जेईई के लिए पढ़ रहे हैं, वही एबीसी आपको क्लास 12th के 11th में पढ़ने को मिलेगी। तो कहने का मतलब है, अगर आप जेईई मेंस एडवांस की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो इनडायरेक्टली आप बोर्ड की प्रिपरेशन भी कर रहे हैं, खासकर मैथ्स, फिजिक्स और केमिस्ट्री में। बल्कि केमिस्ट्री वाले तो बोलते भी हैं टीचर्स कि आप एनसीईआरटी अच्छे से पढ़ो। तो जब आप एनसीईआरटी अच्छे से पढ़ोगे तो ऑब्वियस सी बात है, आप बोर्ड की प्रिपरेशन भी कर रहे हो और अपने जेईई मेंस और एडवांस की प्रिपरेशन भी कर रहे हो, दोनों को अलग अलग करने की जरूरत नहीं है। तो आई थिंक आई हैव मेड माई सेल्फ क्लियर कि 12th के बोर्ड की चिंता नहीं करनी है। अगर आप जेईई मेंस एडवांस की प्रिपरेशन कर रहे हो एज फार एज मैथ्स, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री इज कंसर्न्ड, देन मेंस एडवांस की प्रिपरेशन के साथ साथ आपकी बोर्ड की प्रिपरेशन भी साथ साथ चल रही है, उसके लिए कुछ अलग से करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। फिर बैचेस में जहां भी आप पढ़ेंगे, जैसे भी आप पढ़ेंगे, तो कहीं ना कहीं बोर्ड पैटर्न टेस्ट भी होते रहते हैं बीच बीच में, बोर्ड के लिए अलग से लेक्चर्स भी प्रोवाइड किए जाते हैं, एनसीईआरटी के एक्सरसाइजेस के सॉल्यूशन वगैरह, तो वो सब हैज बीन टेकन केयर ऑफ। यानी जितना तुम अपने बारे में नहीं सोचते ना यार, उससे ज्यादा हम तुम्हारे बारे में सोचते हैं, है ना? तुम्हें हर चीज की चिंता, तुम्हें तो सिर्फ एक चीज की चिंता करनी है, क्या? जो क्लास में टीचर पढ़ा रहा हो उसे अच्छे से पढ़ो, उसी दिन पढ़ो, रिवाइज करो, और जो होमवर्क टीचर दे उसे पूरा करो, बस। इससे ज्यादा तुम्हें दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, बोर्ड का क्या होगा, है ना,
टेस्ट का क्या होगा, कैसे चलेंगे, वो सब टीचर के ऊपर छोड़ दो। तुम्हें सिर्फ एक काम करना है, क्या? अच्छे से पढ़ाई करनी है, टीचर ने जो कहा वो मानना है, होमवर्क पूरा करना है। बस इतना करते चलोगे, अपने आप सिलेक्ट हो जाओगे। कुछ ज्यादा करने की जरूरत इससे ज्यादा नहीं पड़ती। कितने घंटे पढ़ना पड़ेगा? कितने घंटे पढ़ना पड़ेगा? देखिए, जब अगर आप रेगुलर स्कूल गोइंग स्टूडेंट भी हैं, स्कूल से आए, है ना, लेक्चर्स देखे, आपने 4-5-6 घंटे मिलेंगे हद से हद, तो अगर आपने उतने में ढंग से पढ़ाई कर ली तो आप अच्छे से सिलेक्ट हो जाओगे। और ऐसा सिर्फ सर स्कूल के साथ तो बहुत मुश्किल होगा, थोड़ा तो मुश्किल होता है, लेकिन ऐसा नहीं कि असंभव है। बहुत सारे बच्चे जो अच्छी रैंक के साथ सिलेक्ट होते हैं, मैक्सिमम ऑफ देम आर स्कूल गोइंग स्टूडेंट्स। बहुत सारे बच्चे रेगुलर स्कूल गोइंग स्टूडेंट्स होते हैं, जो अपना स्कूल भी जाते हैं, स्कूल में बैठकर अपना पढ़ाई भी करते हैं, फिर घर आकर अपनी क्लासेस अटेंड करके फिर होमवर्क वगैरह पूरा करके फिर सोते हैं, है ना। तो कहने का मतलब है मैनेज हो जाता है, इतना कोई खास मुश्किल नहीं है। तो कितने घंटे पढ़ना पड़ेगा? अब मैं इसमें कोई एक समय सीमा नहीं बांध सकता। मैं ये कह सकता हूं कि भाई जितना आप मैक्सिमम पढ़ सके उतना पढ़ें, जितने में आपकी क्लासेस खत्म हो जाए पूरी की पूरी कर लें, और साथ में जो होमवर्क रेलेवेंट दिया है वह पूरा हो जाए, उतना भर पढ़ लेंगे अगर आप, तो सिलेक्शन पक्का है। अब वो होमवर्क और क्लासेस जो हैं वो आप जब आप पढ़ना शुरू करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि स्कूल के साथ एम्पल अमाउंट ऑफ टाइम मिल जाता है जब आप क्लासेस और अपना होमवर्क पूरा कर सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए बहुत ज्यादा ये ना सोचे कितने घंटे पढ़ने पर हमें सिलेक्शन मिलेगा। इसका कोई मापदंड नहीं है कि 4 घंटे पढ़ोगे तो सिलेक्शन नहीं होगा, 6 घंटा पढ़ोगे तो सिलेक्शन हो जाएगा, 8 घंटा पढ़ोगे तो टॉप 10 में आ जाओगे, 12 घंटा पढ़ोगे तो टॉप 10 में आ जाओगे। ऐसा कोई मापदंड नहीं है, देयर इज नो स्ट्रिक्ट रूल फॉर दैट। ठीक है ना। रादर देन काउंटिंग आवर्स, इट इज मच मोर इंपॉर्टेंट डिसिप्लिन रहना। डिसिप्लिन इज मच मोर इंपॉर्टेंट। आप रोज 5 घंटा पढ़ रहे हैं, लेकिन रोज पढ़ रहे हैं, दैट इज व्हाट मैटर्स अ लॉट। पानी की बूंदें पत्थर पर लगातार गिरती हैं, वर्षों तक गिरती हैं, तो पत्थर में भी खड्डा हो जाता है, डेंट पड़ जाता है। ये पानी की उन बूंदों का चमत्कार नहीं है, ये उन पानी की बूंदों की डिसिप्लिन है, जो हर एक फिक्स अंतराल के बाद उस पत्थर पर गिर रही हैं, और इसी डिसिप्लिन के कारण पत्थर तक को अपनी ठोस, अपने जो उसका ठोस वाला प्रॉपर्टी है उसको छोड़ना पड़ता है, कहीं ना कहीं उसे भी हार मानकर दबना पड़ता है। तो वही बात आपकी है। अगर आप लगातार, मैं तो कहता हूं 5-6 घंटा, 5 घंटा भी अगर मैं कहूं, अगर आप डिसिप्लिन वे में रोज पढ़ते हैं, दैट इज मच मोर इंपॉर्टेंट रादर देन स्टडिंग 8 आवर्स और 9 आवर्स एंड देन स्टडिंग फॉर 2 आवर्स वन डे। डिसिप्लिन इज मच मोर इंपॉर्टेंट। तो डिसिप्लिन सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर आप डिसिप्लिन्ड रहेंगे, भले ही आप थोड़ा कम पढ़ाई करेंगे, लेकिन डिसिप्लिन वे में पढ़ाई करेंगे, दैट विल टेक यू फार ऑफ, बहुत दूर तक जाएंगे और सिलेक्ट जरूर होंगे। तो डिसिप्लिन ही सबसे इंपॉर्टेंट है। तो उसमें घंटे काउंट नहीं करने हैं, हमें यह काउंट करना है कि जो हमने कल किया था उसी ढर्रे पर हम आज चल रहे हैं, उसी ढर्रे पर हम कल चलेंगे, उसी पर हम परसों चलेंगे। एक फिक्स्ड अमाउंट ऑफ टाइम हम रोज डिवोट करेंगे और धीरे धीरे पग दर पग बढ़ते चले जाएंगे अपनी मंजिल की ओर। तो मेरे ख्याल से मैंने आपके सारे के सारे यहां पर जो डर थे, कहीं ना कहीं उनको आपके दिमाग से निकालने की कोशिश जरूर की है, और निकल भी गए होंगे। और ये सिर्फ मैं बोलने के लिए नहीं बोल रहा हूं, यही है ना, आप ये चीज महसूस करेंगे। आपको अभी लग रहा होगा ये तो सभी बोलते हैं, मैं सिर्फ बोलने के लिए नहीं बोल रहा हूं। जब आप पढ़ाई चालू करोगे तब आपको लगेगा नहीं यार, सर सही बोल रहे थे, सर सही कह रहे थे। और एट द एंड जब आप पूरा 12th का पोर्शन कंप्लीट कर चुके होंगे, तब आपको एहसास होगा कि जो मैं आज यहां खड़े होकर कह रहा हूं वो बात कितनी सत्य थी। तो कितने घंटे पढ़ना पड़ेगा? अब कुछ गलतियां जो अक्सर बच्चे करते हैं, आप ये मत करना। हो सकता है आपने क्लास 11th में कर ली हो, कोई बात नहीं। अब 12th में यू हैव टू बिकम मैच्योर, यू हैव टू लर्न फ्रॉम योर मिस्टेक्स। और कुछ गलतियां जो आपको नहीं करनी है, क्लासेस अटेंड नहीं की रेगुलरली, कभी कोई चैप्टर में छोड़ दिया, बीच में क्लास छोड़ दी, है ना, वो नहीं करना। क्लासेस रेगुलरली अटेंड करना है। फिर अपनी जो क्लास में टीचर होमवर्क दे रहा है, जो भी वो कह रहा है PYQs करो, ये करो, वो करो, जो भी बता रहा है वो जरूर करें, ताकि आप प्रैक्टिस करें। सिर्फ लेक्चर देखने को ही अपनी तैयारी ना माने। लेक्चर देखना तैयारी नहीं है। लेक्चर के बाद जो होमवर्क मिलता है
उस होमवर्क को करना ही असली तैयारी है। तो तैयारी ये बिल्कुल मत समझ लेना कि लेक्चर देख लिया, आज का काम खत्म हो गया, तैयारी बढ़िया चल रही है। नहीं, तैयारी हो ही नहीं रही है। आपने लेक्चर देखा, समझा, वेल एंड गुड, लेकिन उसके बाद होमवर्क किया क्या? होमवर्क किया तो तैयारी हो रही है, होमवर्क नहीं किया तो तैयारी नहीं हो रही। तो इसलिए प्रैक्टिस जरूर करिए। फिर टेस्ट ना देना। टेस्ट ना देना, बहुत सारे बच्चे अक्सर टेस्ट नहीं देते। क्यों? टेस्ट सच्चाई का दर्पण है। आपको तुरंत एक आईना दिखा देते हैं कि आप किस ढर्रे पर चल रहे हैं, आप किस मुकाम पर चल रहे हैं। तो इसलिए टेस्ट देना बहुत ज़रूरी है, ताकि आपको टाइम टू टाइम पता चलता रहे कि आप कहाँ जा रहे हैं, किस दिशा में बढ़ रहे हैं। और अगला, लैक ऑफ रिवीजन। हमने पढ़ा था सर, 2 महीने पहले चैप्टर पढ़ा था, अब तो हमें याद ही नहीं है, हमें तो याद ही नहीं हमने क्या पढ़ा था। तो इसलिए टाइम टू टाइम रिवीजन करना भी बहुत ज़रूरी है। तो आपको साथ साथ स्ट्रैटेजिकली यह डिसाइड करना पड़ेगा कि बीच बीच में हम रिवीजन के लिए भी कहीं ना कहीं टाइम ज़रूर दें। तो इन सभी चीज़ों को दिमाग में रखते हुए आपके सामने यहां पर जो अब बहुत जल्द आने वाला है, लक्ष्य जेई 2027 यहां इस बैच में जो सारी चीजें मैंने आपको बताई वो तो मिलेंगी ही मिलेंगी, है ना। क्लास 11th का जो आपका डर है वो डेफिनेटली निकाल दिया जाएगा पूरी तरीके से। बीच में गैप्स जो आएंगे वो फिल किए जाएंगे। आपको बीच बीच में टीचर डेफिनेटली बताएंगे क्या क्या करना है, कैसे कैसे करना है, पूरी गाइडेंस देंगे। तो आपको टीचर भी नहीं कहूंगा, मैं तो कहूंगा मेंटर। वो आपके एक तरीके से मेंटर्स होंगे जो आपको साथ में लेकर चलेंगे। तो इस बैच में आपको क्या क्या मिलने वाला है? लाइव लेक्चर्स, है ना, इसका यहाँ पर प्राइस लिखा है वो देख लो। लाइव लेक्चर्स बाय टॉप फैकल्टीज, डीपीपी विद वीडियो सॉल्यूशन, डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स मिलेंगी, 10-15 सवाल रोज के आपको मिलेंगे जो होमवर्क में आपको करने होंगे, और उनके क्या होंगे, साथ में वीडियो सॉल्यूशंस आपको अवेलेबल होंगे। वीडियो सॉल्यूशंस भी मिलेंगे। कई बार हम टेक्स्ट सॉल्यूशन नहीं समझ पाते, हमें लगता है कोई सामने बोल के बता दे, है ना, करके बता दे, तो उसके वीडियो सॉल्यूशंस भी आपको मिलेंगे। रेगुलर टेस्ट होंगे, ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज ज्वाइन करने का मौका मिलेगा इसी बैच में, जहां पर आपको ऑल इंडिया रैंकिंग मिलेगी। आपको पता होगा कि आप पूरे भारत में कहां स्टैंड करते हैं। कई बार हम अपने आप को बहुत कम आंकते हैं, लेकिन जब हम इस तरह की कोई टेस्ट सीरीज में पार्टिसिपेट करते हैं, टेस्ट देते हैं, तो हमें पता चलता है यार हम तो फालतू में इतना डर रहे थे, हम तो बहुत अच्छे हैं, है ना। तो लाइव डाउट रेजोल्यूशन, यहाँ पर आपने डाउट को रेजोल्यूशन, डाउट का सॉल्यूशन आपको मिल सकता है, फोटो खींचिए, अपलोड करिए और डाउट का सॉल्यूशन मिलेगा। फ्री एक्सेस टू ऑल प्रीवियस अर्जुना जेई 2026 बैचेस। ये देखिए कितना इंपॉर्टेंट, कितना सोच रहे हैं, कितना सोचकर समझकर ये चीज रखी गई है। बहुत सारे बच्चों को लग रहा होगा 11th तो हमने पढ़ी नहीं, हम तो फ्रेश 12th से ही पढ़ रहे हैं, हमने 11th के लिए कोई कोचिंग ही नहीं की, तो अब क्या करें। तो आपको अर्जुना बैचेस के सारे, है ना, प्रीवियस पिछले साल के 2026 के जितने भी बैचेस थे, वो सारे बैचेस का सब्सक्रिप्शन आपको इसके साथ फ्री मिलेगा, एक्सेस फ्री मिलेगा। तो आप चाहें तो अपनी 11th को ग्रेजुअली साथ साथ कवर भी कर सकते हैं वहां से। तो ये बहुत अच्छी बात है, देखना कितना सोचा जाता है आपके लोगों के लिए। फिर साथ ही साथ जितने भी लक्ष्य आने वाले हैं, है ना, लक्ष्य के जितने भी वर्जन आने वाले हैं, उन सब का भी फ्री एक्सेस आपको यहां इसके साथ मिलेगा। फ्री एक्सेस टू परिश्रम 2027 बैच, बोर्ड की समस्या दूर हो गई। यहां पर परिश्रम बैच का एक्सेस भी आपको मिलेगा, जहां पर आपको स्पेशली बोर्ड के लिए गाइड किया जाएगा, बोर्ड सेंट्रिक पढ़ाया जाएगा, बोर्ड सेंट्रिक, जैसे आपके एनसीईआरटी हो गई, उसके सॉल्यूशंस हो गए, उसके टॉपिक्स हो गए। अगर कुछ ऐसा है जो जेई, मैक्सिमम पोर्शन तो सेम ही है, लेकिन हो सकता है एक आधा कुछ टॉपिक ऐसा हो जो 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 मेंस में या एडवांस में हो, लेकिन बोर्ड में ना हो, तो वह चीज वहां कवर की जाएगी। तो परिश्रम बैच का एक्सेस मिलने से आपकी बोर्ड की टेंशन पूरी तरीके से खत्म हो जाती है। तो बोर्ड की टेंशन खत्म हो गई, ठीक है, बोर्ड की टेंशन खत्म हो गई। क्लास 11th की टेंशन, अगर हम 12th में ही स्टार्ट अभी हम 12th से ही तैयारी स्टार्ट करें, 11th में हमने कुछ नहीं किया, हमने कोई कोचिंग कुछ भी नहीं किया, कोई दिक्कत नहीं है। अर्जुना की एक्सेस आपको मिल रहा है, अपनी 11th ग्रेजुअली साथ साथ कवर कर सकते हैं वहां से। फिर मेंटरशिप बाय आईटीएन स्टूडेंट्स, यानी बहुत सारे बच्चे जो कभी ना कभी जिंदगी के मोड़ पर वहां थे जहां आप आज खड़े हैं, और वो वहां से अपनी मंजिल तक पहुंच गए। और कैसे पहुंचे, मेरे ख्याल से वो पूरा यात्रा, पूरा का पूरा जो उनका जर्नी रहा है, उनसे अच्छा बेहतर आपको कौन बता सकता है, उनसे अच्छा प्रेरणा स्रोत आपके लिए क्या हो सकता है। तो आपके पास उन बच्चों का एक मेंटरशिप भी उपलब्ध होगा।
6 मंथ PW टॉक सब्सक्रिप्शन टू इंप्रूव इंग्लिश फ्लुएंसी। सर मैथ्स फिजिक्स केमिस्ट्री तो हो गया, इंग्लिश का पेपर भी तो होगा, और इंग्लिश बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट हमें लगता है ना, कई बार हमें लगता है इंग्लिश हमारी कमजोर है, तो कोई बात नहीं, इस बैच के साथ आपको PW टॉक सब्सक्रिप्शन भी मिलेगा। जैसे ही आप बैच के लिए एनरोल करेंगे, वहां पर आपको एक PW टॉक सब्सक्रिप्शन मिलेगा। उस ऐप को ज्वाइन करके आप अपनी इंग्लिश को सुधार सकते हैं। फिर नेक्स्ट, डिजिटल प्रिपरेशन किट। यहां पर आपको बहुत सारी डिजिटल बुक्स भी मिलेंगी PW ऐप पर। डिजिटल बुक्स, कई बार हमें लगता है हम ये किताब कर लें, वो किताब कर लें, लेकिन सर बहुत महंगी है, हम खरीदें कैसे, है ना, बहुत मुश्किल है, इतनी सारी किताबें कैसे खरीदें। कोई बात नहीं, PW is always known for helping students and we are still here to help all of you। यहां पर आपको डिजिटल बुक्स मिल जाएंगी PW बुक ऐप पर, जहां पर आप विभिन्न किताबों के PDFs वहां अवेलेबल होंगे। आप उनसे चाहे तो और प्रैक्टिस कर सकते हैं, उनसे समझ सकते हैं चीज़ों को, और ज़्यादा अपने आप को निखार सकते हैं। लेक्चर वाइज समरी नोट्स मिलेंगे, है ना, जो क्लास में टीचर ने पढ़ाया वो सबका सब मिलेगा। चैप्टर वाइज ऑडियो समरी, ये देखो ये कितना बढ़िया चीज़ है। कई बार होता क्या है कि सर समरी लेक्चर्स हमें मिलते हैं, वीडियो लेक्चर्स मिलते हैं, लेकिन कई बार हम देख नहीं पाते, हम कहीं ट्रैवल कर रहे हैं, कुछ भी है, हम नहीं देख पा रहे। सुन तो पा सकते हैं लेकिन देख नहीं पा सकते, देख नहीं सकते। तो उसमें आपको पूरे चैप्टर की एक ऑडियो समरी मिलेगी। जैसे चैप्टर खत्म होगा, पूरे चैप्टर की ऑडियो समरी मिलेगी, जहां पर पूरे चैप्टर को आपके सामने शब्द बाय शब्द रखकर रिवाइज करवा दिया जाएगा। तो जब आप चीज़ों को सुनते हैं तो डेफिनेटली उसकी रिटेंटिविटी और भी अच्छी होती है, देखते हैं तो और भी अच्छी होती है। तो यहाँ पर एक ऑडियो समरी आपको मिलेगी, चैप्टर वाइज रेप्लिका एंड PYQ शीट्स आपको मिलेंगी। यानी आपकी PYQ करने की वो जो टेंशन है कि PYQ करना है, PYQ करना है, PYQ करना है, वो टेंशन भी खत्म, वो भी आपको यहाँ मिलेगा। चैप्टर वाइज ब्लूप्रिंट, PDF एंड हैंड रिटन नोट्स। ब्लूप्रिंट PDF क्या होता है वो भी मैं आपको बता दूं। हर चैप्टर के बारे में एक ब्लूप्रिंट मिलेगा, जहां पर उसमें आपको ये बताया जाएगा कि इस चैप्टर में किस किस टॉपिक से कितना परसेंटेज वेटेज जेईई मेंस में या एडवांस में है, और अक्सर किन किन टॉपिक्स में बच्चे क्या क्या गलतियां करते हैं वो तक मेंशन की जाएगी, ताकि आप वो गलती ना करो, और ताकि आपको ये भी समझ में आए यार ये टॉपिक मुझे थोड़ा सा मुश्किल लग रहा था, लेकिन जब आपने देखा ब्लूप्रिंट में यार इसमें तो वेटेज काफी अच्छा है, तो फिर आप और एफर्ट डालोगे ताकि आप उसे और अच्छे से समझ सको। तो ब्लूप्रिंट इन दैट वे आर वेरी इंपॉर्टेंट। यू लर्न फ्रॉम मिस्टेक्स ऑफ अदर्स सो दैट यू डोंट कमिट अ मिस्टेक लाइक अदर्स डू। फिर हैंड रिटन नोट्स आपको मिलेंगे पूरे के पूरे चैप्टर के लास्ट में, जिसको एक शॉर्ट नोट्स की तरह आप पूरे चैप्टर को रिवाइज कर सकते हैं वहां से। फिर ये सब हो गया लक्ष्य जेईई 2027। इसके साथ अगर आप बैच इन्फिनिटी साथ में लेते हैं, विच इज अवेलेबल एट एन एक्स्ट्रा कॉस्ट ऑफ ₹2199, तो आपको इसमें कुछ और चीजें उपलब्ध हो जाती हैं। भगवान, इतने जो ओरिजिनल बैच है उसमें ही इतनी सारी चीजें उपलब्ध करा दी कि हमारी झोली भर गई है, इतनी सारी चीजें आपको दे दी गई हैं, पूरा का पूरा एक तरीके से झोली का झोला भर चुका है, इतनी सारी चीजें आपको दे दी गई हैं। हर तरीके से ये कोशिश की गई है कि आपको किसी चीज की कमी ना हो। अगर आप मन से पढ़ाई करना चाहते हैं, दिल से चाहते हैं जेईई मेंस या एडवांस क्रैक करना, तो आपको किसी भी चीज की कमी यहां महसूस नहीं होने वाली। उसके बाद अगर आप बैच इन्फिनिटी खरीदते हैं, यहां आपको खजाना मिल जाएगा, जहां पर आपको पिछले सभी कहना चाहिए बैचेस के टीचर्स के रिकॉर्डेड वीडियोस मिल जाएंगे। कई बार बच्चा होता है कि मुझे यहाँ नहीं पढ़ना, मुझे वहाँ पढ़ना है, ये करना है, तो जैसा आपको लगे। हम तो कहते हैं भैया पढ़ लो, पढ़ना सबसे इंपॉर्टेंट है, सबसे इंपॉर्टेंट है पढ़ना, ठीक है ना। कैसे वो तुम डिसाइड कर सकते हो, लेकिन पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इनफाइनाइट प्रैक्टिस मिलेगी, जहां पर आपको अगर लगता है कि ये चैप्टर मेरा पूरा हो गया, अब मुझे इसको और अच्छे से प्रैक्टिस करना है, मुझे थोड़े मीडियम या हार्ड लेवल के प्रॉब्लम्स और करने हैं, तो आपने आपसे क्वेश्चन वहाँ चूज कर सकते हैं। वहाँ पूछेगा आपसे लेवल क्या रखना है, कितने क्वेश्चंस देने हैं, तो वो सब आप डिसाइड करके अपने लिए खुद से एक टेस्ट डिजाइन कर सकते हैं। यानी आपको डिजाइन नहीं करना, आपको सिर्फ बताना है कैसा कैसा टेस्ट आप देना चाहते हैं। तो आपको वो सारा का सारा टेस्ट डिजाइन होकर आपके सामने आ जाएगा, और आप उसे क्विज फॉर्मेट में, जैसे कि एग्जाम में होता है क्लॉक चलती रहती है, वैसे फॉर्मेट में आप उस टेस्ट को अटेम्प्ट कर सकते हैं, और अपने आप को और बेहतर, अपनी तैयारी को और शार्पन कर सकते हैं। फिर प्रेपरेशन मीटर, जहां पर वो आपको बताएगा
क्या आपने अभी तक कितने लेक्चर्स देख लिए हैं? आपने अभी तक यू हैव कंप्लीटेड 80% ऑफ द लेक्चर्स दैट वर डिलीवर्ड टू यू। आपने डीपीपीस कितने परसेंट कंप्लीट कर लिए हैं? तो आपकी पूरी की पूरी प्रिपरेशन मीटर एक तरीके से आपको बताएगा, एक बैरोमीटर है जो आपको बताएगा कि आप किस लेवल पर चल रहे हैं। अब क्या अपनी 100% एफिशिएंसी पर आप काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं? ऑनलाइन टेस्ट सीरीज, ये सब आपको मिलेगा। मंथली गाइडेंस प्रोग्राम, फ्री एक्सेस टू जेई क्रैश कोर्स। लास्ट में आकर हमें लगता है सर हमें तो सब कुछ रिवाइज करना है फिर से, तो क्रैश कोर्स का फ्री एक्सेस आपको यहां मिल जाएगा। कहां पर? अगर आप बैच इन्फिनिटी खरीदते हैं। अगर आप बैच इन्फिनिटी की बजाय बैच इन्फिनिटी प्रो खरीदते हैं तो ये सारे फीचर्स तो आपको मिलेंगे ही मिलेंगे। उसमें फिर और कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स आ जाते हैं, जैसे कि 1-to-1 मेंटरशिप, 230 मिनट्स मंथली मेंटरशिप प्रोग्राम, जो मैंने आपको बताया कि कुछ आईआईटीएंस ऐसे होंगे जो कहीं ना कहीं वहां खड़े थे जहां आप आज खड़े हो, उनके साथ आप 1-to-1 इंटरैक्ट कर सकते हैं। और ऐसे 30 मिनट्स के 2 मंथली सेशंस आपके लिए होंगे। आप वहां उन्हें अपनी दिक्कतें बता सकते हैं और वह हो सकता है वह दिक्कतें उनको भी आई हों और वह उस अनुसार आपको समाधान सजेस्ट करें। फिर रियल टेस्ट सीरीज, 10 ऑफलाइन और 11 ऑनलाइन टेस्ट। कई बार बच्चों को होता है ऑनलाइन में पढ़ते पढ़ते सर हमें टेस्ट वहां जाकर ऑफलाइन सेंटर पर देना पड़ेगा। होगा तो कंप्यूटर पर ही, लेकिन वो जो माहौल है, वो जो एम्बियंस है सारा का सारा, वह कैसे क्रिएट किया जा सकता है ताकि उस दिन हमें कुछ अटपटा ना लगे। तो उसके लिए रियल टेस्ट सीरीज है जहां पर आपको रियल जेई एनवायरनमेंट में टेस्ट देने का मौका मिलता है एंड यू गेट अ गुड रिहर्सल ऑफ द जेई एग्जाम। फिर मॉड्यूल्स आपको यहाँ मिल जाएंगे, 16 किताबें जिसमें मैथ्स, फिजिक्स और केमिस्ट्री की। फिर डिजिटल मॉड्यूल्स भी आपको यहाँ मिल जाएंगे। डिजिटल मॉड्यूल्स मतलब ये फिजिकल कॉपी तो मिलेगी, हार्ड कॉपी किताब तो मिलेगी मिलेगी, लेकिन कई बार होता है कि सर हम मोबाइल में हम जा रहे हैं, हमें लग रहा है कि यार खाली बैठे अभी किताबें तो हम कैरी नहीं कर सकते, मोबाइल से ही कर लें। तो मोबाइल में भी आपको वह आपके पीडब्ल्यू ऐप पर वह बुक्स जो मॉड्यूल्स हैं वो डिजिटल फॉर्मेट में मिल जाएंगे। पीडब्ल्यू गुडीज मिलेगी, बैग, कमिटमेंट डायरी एक्सेट्रा। एंड चैट जीपीटी को 9 मंथ का सब्सक्रिप्शन आपको इस बैच इन्फिनिटी फ्लो के साथ मिलने वाला है एंड इट कम्स एट एन एक्स्ट्रा कॉस्ट ऑफ 8199, यानी जो वो था पहले 4800 एंड प्लस दिस। सो दैट इज व्हाट इज इट इज गोइंग टू कॉस्ट यू। मैं यही कहूंगा कि यहां पर मेरा मकसद सिर्फ इतना है कि आप पढ़ाई कर लो, है ना, आप पढ़ाई कर लो। और एजुकेशन ध्यान रखिए कभी भी एक एक्सपेंस नहीं होता। एजुकेशन इज एन इन्वेस्टमेंट for a better tomorrow, for a bright future, for upcoming beautiful life. So education is never an expense, it is a investment. Invest your time, invest your money, invest yourself and see the returns that this is going to give you. यानी ये वो रिटर्न्स देगा जो कभी आपने जिंदगी में सोचे भी नहीं होंगे। तो पढ़ाई में इतनी ताकत है, तो इसको बिल्कुल सीरियसली कीजिए। अपने करियर के प्रति, अपनी ज़िंदगी के प्रति थोड़ा आप सीरियस हो जाइए। 11th में जो गलतियां की, अब वो गलतियां नहीं करनी है आपको। अब आपको एक नई शुरुआत करनी है, रीस्टार्ट करना है। तो आई थिंक दैट इज़ ऑल फ्रॉम माई साइड एंड यही कहूँगा यार, एक बार, बस एक बार अपने आप पर विश्वास कर लो। हमें तो तुम पर विश्वास है ही, तुम्हारी काबिलियत में पूरा विश्वास है हमें। तुम भी अब एक बार अपनी काबिलियत पर विश्वास रखो, एक बार अपने सपनों में अपनी मेहनत की जान डाल दो, फिर देखो उनकी उड़ान। स्काई इज द लिमिट एंड वन डे यू विल बिकम व्हाट यू वांट टू बिकम। तो इसलिए मुश्किल नहीं है कुछ भी, अगर ठान लीजिए, एक बार बस मेरा कहा मान लीजिए। जय श्री कृष्ण, राधे राधे।